यस, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑफ ऑल माय स्टूडेंट्स फ्रॉम योर न्यू क्लास। चैप्टर हमारा फर्स्ट दिया है एमएस एक्सेस। तो जो हमारी बुक पिछले साल की कंप्यूटर का जो सिलेबस लास्ट ईयर जो हमारी बुक थी 8 क्लास, वो यही थी और इस बार भी हमारी यही रहने वाली है, क्योंकि लास्ट ईयर 8 क्लास में जो हमारी बुक लास्ट ईयर थी इस बार भी वो ही बुक रहेगी। बुक कोई चेंज नहीं हुई है, इसलिए अगर किसी स्टूडेंट कोई पुरानी बुक मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो नहीं ले लीजिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। जिनके पास बुक है वो बुक ले लीजिए, जिसके पास नहीं है वो बस मुझे ध्यान से सुने। तो चलिए बुक ओपन करिए, 1 मिनट। क्या कहा है इसमें, इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दिया है एमएस एक्सेस, जो हमारा चैप्टर 1 दिया है। देखिए, एमएस एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने डेटा को सॉफ्टवेयर के थ्रू एक अच्छे से मैनेज करते हैं, एक प्रॉपर वे में लगाते हैं, उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले एमएस एक्सेस में इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, परिचय ले लेते हैं इसका हल्का सा। डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। डाटा और इंफॉर्मेशन जो हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, इनके हिस्सा हैं किसका, कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम में जो हम डालते हैं वो डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए। जब हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं तभी वो कोई वर्क हमारा आगे करता है। अगर डाटा नहीं डालें तो कोई वर्क वो नहीं करेगा, ये आप सब भी जानते हैं। तो चलिए बात करें एमएस एक्सेस की। तो उसने दिया है डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए डाटाबेस प्रोग्राम। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो एक डाटाबेस जो प्रोग्राम है जिसमें हम अपने डाटा को एक मैनेजमेंट के थ्रू अच्छे से फॉर्म में रखते हैं कि भाई फर्स्ट नंबर पे ए वाला लेटर आना चाहिए, सेकंड नंबर पे बी वाला आना चाहिए, थर्ड नंबर पे सी वाला आना चाहिए। तो इस तरह ये एक डाटाबेस प्रोग्राम है जिससे हम अपने एक प्रॉपर वे में, एक मीनिंगफुल वे में अपने डाटा को हम रखते हैं। तो उसने कहा है इज ए डाटाबेस प्रोग्राम दैट इज यूज टू स्टोर काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें हम यूज़ करते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन, अलग अलग टाइप्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है, वो हमारी टेबल्स फॉर्म में हो सकती है, वो क्वेरीज में हो सकती है, फॉर्म्स में हो सकती है, रिपोर्ट्स में हो सकती है, ईटीसी। तो जो बता रहा है कि टेबल फॉर्म में हो सकती है, क्वेरीज में हो सकती है, फॉर्म्स में हो सकती है, रिपोर्ट्स में हो सकती है। ये सब क्या है, एमएस एक्सेस के पार्ट्स हैं। कौन कौन से, रिपोर्ट्स, टेबल्स, फॉर्म और क्वेरीज, इनका अलग अलग वर्क होता है। जब हम डाटा एमएस एक्सेस को यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। वी इनपुट डाटा विच इज़ प्रोवाइड बाय द सीपीयू। जो हम डाटा सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं, सीपीयू में जो हम डाटा डालते हैं, किसके थ्रू, कीबोर्ड या फिर माउस के थ्रू हम उसमें डाटा डालते हैं। एंड वी गेट ए मीनिंगफुल आउटपुट। उसके बाद सीपीयू हमें प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल आउटपुट देता है। डाटा इज नॉर्मली स्टोर इन ए डाटाबेस। तो सीधी सी बात है, डाटा जो नॉर्मली स्टोर होता है वो डाटाबेस में होता है। वंस इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस में। इट इज़ इजी टू फाइंड, जिसको ढूंढना बहुत आसान है। अगर आप एमएस एक्सेस में डाटा सेव कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को आप सेव कर रहे हैं, उसको ढूंढना बहुत आसान है। ईजी टू फाइंड, ढूंढना बहुत आसान है, एनालाइज करना आसान है, प्रिंट, और उसका प्रिंट भी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो मॉडिफाई डाटा, और हम अपने डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है अपने हिसाब से जो भी हमें उसमें चेंज करना है, जो कुछ भी उसमें चेंज करना है हम अपने हिसाब से उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, डाटाबेस एंड डीबीएमएस। डाटाबेस और डीबीएमएस दोनों देख लेते हैं क्या होता है। डाटाबेस, सबसे पहले डाटाबेस देखते हैं क्या होता है, किसे कहते हैं हम डाटाबेस, वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। ए डाटाबेस इज ए ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स। तो डाटाबेस क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शंस होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन या फिर हमारा जो रिकॉर्ड्स होता है उनको ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट्स हेल्प अस टू मैनेज एंड एक्सेस द लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली।
इसमें हम ये हमारी हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, टू मैनेज एंड एक्सेस लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ा डाटा, कितना ही बड़ा डाटा अगर हमारे पास है तो ये हमारी हेल्प करता है किसको, उस डाटाबेस को, उस डाटा को किस करने में, क्विकली इंफॉर्मेशन को बड़ी जल्दी से स्टोर करने में, ढूंढने में, या फिर इफिशिएंटली बड़े अच्छे तरीके से उसको रखने में। टेलीफोन डायरी, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, भाई पहले ए वाले कॉन्टैक्ट देता हो, फिर बी वाले देता है, फिर सी वाले देता है। ऐसे एक टेलीफोन डायरी होती है, अगर आप उसमें कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले वो ए लेटर वाले को लेगा, फिर बी वालों को लेगा, फिर सी वालों को लेगा। तो ये क्या होगा, एक मैनेजमेंट हो गया, एक डाटाबेस हो गया जिसको एक अच्छे से मैनेज करके रखा गया है। इसमें आगे क्या दिया है, इसमें आगे दिया है ए डिक्शनरी को ले लीजिए आप, डिक्शनरी में भी यही होता है, पहले ए लेटर वाले फिर बी वाले, इस तरह डिक्शनरी भी है। एड्रेस बुक को ले, आर द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेस, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है, अलग अलग डेटा टाइप के एग्जाम्पल दिए हैं आपके सामने कि आप अलग अलग ढंग से डाटाबेस को मैनेजमेंट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, MS एक्सेस इज ए डेटाबेस प्रोग्राम। ये हम सब जानते हैं कि MS एक्सेस जो है एक डेटाबेस प्रोग्राम है जिसमें हम डेटा को ऐड करते हैं। एक्सेस फाइंड द इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस एक्सेस लाइक, तो एक्सेस जो हमने देखा है मोस्टली बहुत जगह यूज होता है इसका, MS एक्सेस का जो हम पढ़ रहे हैं, MS एक्सेस जो हमारा ये प्रोग्राम है इसका आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर इसका यूज होता है। इसने दिया ना एक्सेस फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन MS एक्सेस आपने बहुत जगह देखी होगी, जैसे आपका लाइक स्कूल, जैसे आपका स्कूल है, स्कूल देखा होगा आपने, जैसे आपका स्कूल है उसमें इसका यूज होता है। ऑफिसेज, आपका ऑफिस है उसमें यूज होता है। एंड इवन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं वहाँ पर भी इसका यूज होता है। ए डाटाबेस इज मेड अप ऑफ फील्ड, जो हमारा डाटाबेस बना होता है किससे बना होता है, जिसमें हमारा फील्ड होता है, रिकॉर्ड्स एंड टेबल्स, ये तीन चीज़ें होती है जब हम एक डाटाबेस तैयार करते हैं जिसमें हमारा फील्ड, रिकॉर्ड्स और टेबल्स। फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड्स क्या होता है, टेबल्स क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको आगे इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे। तो ये तो डाटाबेस। अब बात कर लेते हैं DBMS की, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS इज ए सॉफ्टवेयर, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस को हम DBMS भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर है दैट प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी टूल, जो हमें प्रोवाइड कराता है वो सभी टूल्स जो जरूरी हैं, किस चीज़ के लिए जरूरी है, टू यूज टू ए यूजर टू हेल्प इन ऑर्गेनाइज डाटा इनटू ए डाटाबेस, जिसकी हेल्प से, इन टूल्स की हेल्प से अगर हम डाटाबेस, किसी भी डाटा को डाटाबेस में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, डाटाबेस में एक डाटा को अच्छे से रखना चाहते हैं, जैसे क्लास है हमारी क्लास 8, उसमें 10 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, वो रहते कहाँ हैं, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेल्स हो जाती है। इनको एक प्रॉपर वे में हम कैसे रखना चाहते हैं, ये सारे काम हम डाटाबेस में आसानी से कर सकते हैं। आगे क्या दिया है, टू ए यूजर टू हेल्प हिम ऑर्गेनाइज डाटा इनटू ए डाटाबेस, इट्स प्रोवाइड फैसिलिटी टू ऐड, और ये प्रोवाइड कराता है हमें, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ये हमें, ऐड, आप किसी भी डाटा को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी उसमें चेंज करना उसको कर सकते हैं, और डिलीट डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस, अगर किसी अननेसेसरी डाटा को आपको हटाना है, रिमूव करना है, तो आप उसको हटा भी सकते हैं। क्वेरी द डाटाबेस अबाउट द डाटा स्टोर इन इट्स प्रोड्यूस रिपोर्ट बेस्ड ऑन कंटेंट्स, इसके अलावा आप उसमें क्वेरीज कर सकते हैं कि कौन सा डाटा आपको दिखाना है। क्वेरीज का मतलब ये होता है, जो क्वेरीज हमारी लगती है कि जैसे हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उन 10 स्टूडेंट्स के नाम हमारे डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं, उनके बारे में हमारी सारी डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन हमें उन्हें दिखाना नहीं है 10 के 10 को, हम चाहते हैं कि उनमें से केवल 2 से 3 स्टूडेंट्स हमें शो करने हैं, बाकी को हम छिपा के रखना चाहते हैं, किसी चीज़ में दिखा रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल है, तो आप क्वेरीज लगा सकते हैं। क्वेरीज लगाने से क्या होगा, जिस स्टूडेंट्स को आपको डिस्प्ले करना है वो डिस्प्ले हो जाएंगे आपके सामने,
वो दिखाई देंगे आपको लिस्ट में कंप्यूटर में, और जिसको हाइड करके दिखाना है वो हाइड हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देंगे। तो क्वेरीज का काम ये हो जाता है। आगे क्या दिया है इसने, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल एंड मैनी मोर। तो ये जो नाम लिए हैं इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल एंड मैनी मोर, ये सब क्या है, ये भी डाटाबेस की तरह, एमएस एक्सेस की तरह ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर भी कैसे हैं, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसमें अपने डाटा को अच्छे से मैनेज करके रखते हैं। नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। नेक्स्ट पेज में कहा है स्ट्रक्चर्स ऑफ डाटाबेस। तो डाटाबेस जब हम तैयार करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो आगे इसमें दिया है। द स्ट्रक्चर्स ऑफ डाटाबेस इज मेड अप ऑफ फील्ड, रिकॉर्ड एंड टेबल्स। तो जो हमारी स्ट्रक्चर्स होती है डाटाबेस की, जो डाटाबेस हमारा बनता है वो 2 से 3 चीज़ों से मिलकर बना है। वो कौन कौन सी है, पहला हमारा फील्ड है, दूसरा हमारा रिकॉर्ड है एंड हमारी टेबल्स है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। इससे पहले मैं इसे पढ़ूँ, एक डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूँ, 1 मिनट। ये क्या बना दिया है मैंने, ये हमारी टेबल, ये क्या बन गई, हमारी टेबल बन गई है, ठीक है, जिसमें रो है, जो ऐसे हमारी हॉरिजॉन्टली है ऐसे, ये हमारी रो होती है, और जो हमारा वर्टिकली ऐसे ये है, ये हमारा कॉलम्स होता है। तो ये दिया है हमारा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फील्ड की। ए कॉलम विद इन ए टेबल दैट कंटेन ओनली सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नाउन एज द फील्ड, जिसमें केवल एक इन्फॉर्मेशन आती है, सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसे हम फील्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द डाटा टेबल गिवन बिलो नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी आर द डिफरेंस फील्ड नेम। तो जैसे कि मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर नेम दे दिया मैंने, यहाँ पे DOB दे देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे इसने नीचे दिया है सिटी, ठीक है, ये आपकी बुक में बनी हुई है ये टेबल, इसे देखिए आप। तो नेम जो दिया है ये सिंगल पीस, जो कॉलम होता है इसको हम बोलेंगे फील्ड। क्या बोलेंगे इसको, फील्ड बोलेंगे, जिसमें एक ही इंफॉर्मेशन आती है। तो ये सब क्या हो गए हमारे ऐसे वर्टिकली फील्ड हो गए। कॉलम को, ये पूरी टेबल है रो और कॉलम से मिलके बनी है एक्सेल में, जैसे हम देखते हैं, लेकिन एक्सेल में इसका थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाता है। ये जो हमारे ऐसे कॉलम्स होते हैं इनको हम फील्ड बोल देते हैं। ऐसे जो हमारी हॉरिजॉन्टली हो जाती है, ये जो रो दी है, ये हमारा रिकॉर्ड हो जाता है, इसको हम रिकॉर्ड बोल देते हैं। और इन दोनों से मिलके जो चीज़ बनती है, जिसमें हम डाटा एंट्री करते हैं पूरी की पूरी, ये हमारी टेबल हो जाती है। तो फील्ड, रिकॉर्ड और टेबल तीनों के मिलने से हमारा डाटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसमें अपना पूरा डाटाबेस, पूरी इंफॉर्मेशन हम रेडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, ए कॉलम विद इन अ टेबल दैट कंटेन ओनली सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नाउन एज फील्ड। For example, in a data table given below name, date of birth and city are the difference field name. Difference field name, अलग अलग field के name हैं। Next है record, the complete set of field is called a record. All the name in the column are a record. और ये नीचे जो आ गया है हमारा टोटल, जिसमें सारे नेम आ गए हैं, डेट ऑफ बर्थ में सारी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, सिटीज में सारी सिटीज आ गई है, ये क्या हो गया हमारा पूरा का पूरा, ये हमारा रिकॉर्ड्स हो। फील्ड टेबल क्या है, द कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम्स। तो इन दोनों के मिलने से कलेक्शन हो गया तीनों का, जिसमें रो फील्ड भी आ गया, कॉलम भी आ गया। फील्ड हमारा कॉलम कहलाता है, रोज हमारी रिकॉर्ड जो हो जाती है, दोनों के इंटरसेक्शन से दोनों का कलेक्शन जो हो गया, इन दोनों के मिलने से हमारी क्या बन गई, टेबल बन गई। तो टेबल में रो नाउ एज रिकॉर्ड, जिसमें हम रो को रिकॉर्ड कहते हैं, एंड कॉलम एज ए फील्ड। ऑल डेटा स्टोर इन द टेबल, जो सारा डेटा हमारा स्टोर होगा वो टेबल में होगा। तो जैसे कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एक टेबल बनी हुई है, एक में लिखा हुआ है नेम, जिसमें सारे नेम हैं, एक में लिखा है डेट ऑफ बर्थ, जिसमें सारी डेट ऑफ बर्थ है, और एक में लिखा हुआ है सिटी, जिसमें सारी सिटीज़ के नेम है। तो जिसमें नेम लिखा हुआ है सारी सिटीज़ के, सारे डेट ऑफ बर्थ के, ऐसे वर्टिकली, ये हमारा फील्ड होता है, और जो ऐसे दिया है हमारा, ये हमारा रिकॉर्ड्स होता है।
और इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या बनती है, हमारी टेबल बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए तो हमारा इतना ही है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। बुक बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास बुक नहीं है, इसलिए थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा पढ़ाते हुए, तो बाकी हम पढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।